ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात पते की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में मौजूद एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का 93वां वायुसेना दिवस मनाया गया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को 4 दिनों में धूल चटा दी थी। अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसका ट्रेलर 1260 किलोमीटर दूर बैठे आसिम मुनीर ने भी देखा। क्योंकि ये वही फाइटर जेट हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्ला मुनीर की सेना को घुटनों पर ला दिया था, पाकिस्तान के कई एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया था। अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी शुरू हो गई है, जिसकी झलक पाकिस्तान में बैठे आसिम मुनीर ने देखी होगी, क्योंकि उसे भी पता है ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने क्या हाल किया था। इसका खुलासा एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया कि पाकिस्तान को 4 दिन में धूल चटा दी थी। Our performance in Operation Sindoor fills us with professional pride. We proved to the world how air power can be effectively used in shaping military outcomes in just a few days. इस साल वायुसेना दिवस की थीम सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर है। वायुसेना दिवस ऑपरेशन सिंदूर के वीर योद्धाओं को समर्पित किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट पर एक बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन के करीबी सलीम डोला के 8 ठिकानों पर छापेमारी की और ये कार्रवाई ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। सलीम डोला ड्रग तस्करी की दुनिया में बड़ा नाम है, जो इस वक्त जेल में है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को इसी साल दुबई में डिपोर्ट किया गया था। मायानगरी मुंबई में ईडी ने दाऊद इब्राहिम के करीब सलीम डोला के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की। जानकारी के मुताबिक मुंबई में ड्रग्स तस्करी का सिंडिकेट जावेद शेख और अल्फिया फैसल चला रहे थे। ये लोग सलीम डोला के जरिए MD ड्रग्स खरीद रहे थे। सलीम डोला एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर है। देश के कई हिस्सों में जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, उनके तार सीधे सलीम डोला से जुड़े पाए गए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए यूपी पुलिस की न सिर्फ एक गोली काफी है, क्योंकि एक गोली लगने के बाद ही अपराधी ऊपर वाले को याद करने लगता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए एनकाउंटर के बाद यही तस्वीरें हमें मिल रही हैं। और उसी में से एक तस्वीर मेरठ से आई है, जहां रंगदारी मांगने वाले रंगदारी का भूत उतार दिया गया। हिस्ट्री शीटर सिज्जू ने व्यापारी से रंगदारी मांगी थी, लेकिन जब पुलिस से सामना हुआ तो एनकाउंटर में गोली लगी और उसमें माँ बाप याद आ गए। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है। पुलिस पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी उसकी जान माल की सुरक्षा को देखते हुए फायर किया गया, जिससे क्रम में उसके पैर में गोली लगी है। मेरठ के अलावा भदोही में फरार 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। मौके से हथियार, कारतूस मिले हैं। वहीं बागपत में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश लूट और चोरी की कई घटनाओं में शामिल था। कौशाम्बी में भी 15,000 का बदमाश अरेस्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर एक तरफ तो पुलिस एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ अदालती आदेश को सार्वजनिक तौर पर बैंड बाजे के साथ पुलिस उसके घर पहुंचा रही है, ताकि उनके परिजनों को बेइज्जती महसूस हो और वो अपराध का रास्ता छोड़ दें। अब उन्नाव में पुलिस की ये कार्रवाई काफी चर्चा में है। जहां गांव में एक अपराधी रफीक कुरैशी के घर के बाहर अचानक बैंड बाजा बजने लगा। बाजे की आवाज सुनकर गांव वाले जुटे तो देखा कि पुलिस फरार चल रहे रफीक के घर पर नोटिस चिपका रही है। बात सिर्फ नोटिस चिपकाने तक नहीं रुकी, पुलिस ने बाकायदा ग्रामीणों को अदालती आदेश पढ़कर भी सुनाया। अभियुक्त रफीक कुरैशी उर्फ लल्ली के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने धारा 84 BNSS के अंतर्गत उद्घोषणा आदि पत्र निर्गत किया है। पुलिस ने परिजनों के साथ ही ग्रामीणों से आग्रह किया कि फरार रफीक तक ये बात पहुंचा दे कि वो खुद ही सरेंडर कर दे, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस का यहाँ तक पहुँचना और नोटिस देने का साफ मतलब है कि सरेंडर का आखिरी मौका है, जिसके बाद किसी अपराधी का क्या हाल होने वाला है, यही बात यूपी का हर अपराधी अच्छी तरह से जानता है। ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर चिंता जो है वो बढ़ने लगी है और इस चिंता को दूर करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में काम करती भी नजर आ रही है और इसके लिए सरकार जंगल वाला प्लान लेकर आई है। इसके तहत 17 नए जंगल विकसित करने का प्लान है। हम आपको बता दें कि सरकार के इस प्लान के तहत 17 नए जंगल विकसित किए जाएंगे, जिसमें नमो और मियावाकी जंगल शामिल है। 195 एकड़ में ये जंगल बनाने की योजना है और रोहिणी, नरेला, अलीपुर समेत 10 से
ज्यादा स्थानों पर ये जंगल बनाने का प्लान बनाया गया है। मियावाकी जंगल 6.02 एकड़ में, तो जैनपुर में 11.21 एकड़ में जंगल विकसित किया जाएगा और जंगलों में पौधारोपण की शुरुआत नवंबर या फरवरी से होने की उम्मीद है। इन जंगलों में 10 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे लगेंगे। नमो वन को विकसित करने में 4 से 5 साल लगेंगे, तो वहीं मियावाकी जंगल विकसित होने में 6 से 8 महीने का समय लगेगा। देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, कपड़ों की, जूतों की, गहनों की और साथ में मिठाइयों की भी। लेकिन जरा रुकिए, शुद्ध घी से बनी मिठाइयों के नाम पर आपको जहर बेचा जा रहा है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में। यहाँ मिलावटखोरों ने आपके आसपास नकली घी का जहरीला जाल बुन दिया है, जो मिठाई की दुकानों तक ही नहीं, आपके किचन तक भी फैल गया है, जिसे तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस और खाद्य विभाग लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में नकली देसी घी बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और इनके पास से 2651 लीटर मिलावटी घी बरामद करने के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के ही शिव विहार में 1625 किलो घी बरामद किया था और अब विजय विहार में 2651 किलो घी। क्राइम ब्रांच की टीम ने कई नामी गिरामी ब्रांडों के नकल वाले घी के पैकेट बरामद किए हैं, जिन्हें बोरियों और कार्टन में पैक कर डिलीवरी की तैयारी भी कर ली गई थी। पुलिस का एक्शन अपनी जगह, लेकिन उपभोक्ता होने के नाते आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। नीले ड्रम वाली मुस्कान पिछले 7 महीनों से जेल में बंद है। हाल ही में उसने नवरात्रि का व्रत रखा था और अब उसने जेल में रहकर करवा चौथ का व्रत रखने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन क्या मुस्कान को साहिल के लिए व्रत रखने की परमिशन मिलेगी या फिर जेल प्रशासन के नियम उसकी इस इच्छा के आड़े आ जाएंगे? आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। ड्रम कांड वाली मुस्कान आखिर क्यों करना चाहती है करवा चौथ? क्योंकि भले ही मुस्कान परमिशन मांग रही हो, लेकिन उसे इजाजत मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये जेल नियमों के खिलाफ है। क्योंकि ये व्रत पत्नियां अपने पति के लिए रखती है, पति के हाथ से ही व्रत तोड़ती है और साहिल उसका पति नहीं है। ऐसे में साहिल को व्रत तोड़वाने के लिए लाना नियमों के खिलाफ है। वहीं दूसरा कारण मुस्कान की प्रेगनेंसी है। अगर वो व्रत रखती है तो उसके सेहत पर असर होगा। ऐसे में ना तो मुस्कान व्रत रख पाएगी और ना ही साहिल से मिल पाएगी। दरअसल मेरठ जेल में बंद 82 महिला बंदियों ने करवा चौथ रखने की इच्छा जताई है, जिसमें मुस्कान भी शामिल है। अपने पति को नीले ड्रम में मारने के बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल जेल में बंद है। तब से ही दोनों में मनमुटाव था, लेकिन अब मुस्कान साहिल के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है। इससे पहले मुस्कान ने नवरात्रि के व्रत भी रखे थे।